हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज हम करने वाले हैं फिर से गोल्ड के अंदर एनालिसिस। ठीक है। तो आज हमने लाइव स्ट्रीम में 2 से 3 ट्रेड्स पकड़ी जो कि बहुत अच्छी टारगेट की तरफ गई। बट किसी वजह से मेरे एसएल्स वगैरह लगे। एसएल क्या लगा, मतलब सी टू सी। ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ। ओके। तो एंड अब हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट में एंड 4 आवर में चलते हैं। ठीक है। 4 आवर के सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आए, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक एफ है। पहले इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पर एक एफ है, तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक एफ से कैंडल यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है। ठीक है। और अगर 4 आवर में भी देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल भी बनी है। ओके। बट सडनली यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एफ है दोबारा से 4 आवर के अंदर देखो, एफ है, ऑर्डर ब्लॉक, एफ फिर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो ये जो एफ है जो दोबारा बना है, ठीक है, यहाँ पे एक एफ बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाइंग का मूव आ सकता है। ठीक है। एक बाइंग का मूव आ सकता है। बट यहाँ से मीन्स 4600, 4567। ठीक है। अब मैं इसको आपको दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ। आपको पता होगा इस चीज़ को कहते हैं एसएमटी डाइवर्जन। एसएमटी डाइवर्जन का मतलब होता है कि एक चार्ट का दूसरे चार्ट से मतलब ऑपोजिट चलना। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि गोल्ड अगर बाइंग में चल रहा है तो DXY जो डॉलर है वो अपना सेलिंग में चलेगा। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन होता है। ठीक है। तो अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, इतना इतना पता नहीं लग रहा है। ठीक है। और अगर वीकली के टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम में हमको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एफ से है, मतलब एफ टैप हुआ है, उसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल आई है। ओके। एंड अब मुझे क्या लगता है, अब एक दिन बचा है। ठीक है। मीन्स कल का ही डे है बस हमारे पास। ठीक है। तो कल के डे में मैं क्या कहूँगा, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है। तो सिंपल, अभी मैं थोड़ी देर में अपना व्यू बताऊंगा कि कहाँ से हम बाय करेंगे, कहाँ से हम सेल करेंगे। पहले रीजंस पता कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर नीचे बहुत पास लिक्विडिटीज़ हैं दो। ठीक है। 98.011 और उसके नीचे 97.626। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक सेलिंग है, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक एफ फॉर्म भी हो रखा है और 1 आवर में चलें तो 1 आवर में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे फटेगी मार्केट। अगर ये नीचे फटी तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड बाइंग मारेगा। ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक अपसाइड ऊपर के लिए मूव दे, मतलब कुछ ऐसे चले DXY। ठीक है। और इसके बाद सडनली एक मूव दे ऊपर, और यहाँ पे कहीं जो एफ हो ना वहाँ से टैप करके नीचे आ जाए। ठीक है। अब इसका रिलेशन अगर इसके साथ जोड़ें, ठीक है, अगर इसको इस इमेज के साथ जोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा हमको। हमने DXY में कैसे बनाया था कि ऐसे, मतलब पहले कंसोलिडेट करेगी, ऐसे साइडवेज होगी। ठीक है। उसके बाद रेंज में ऊपर के लिए फटेगी। ठीक है। अब यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो रहा है, अब ऊपर के लिए यहाँ पे, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ के लिए नीचे के लिए फटेगी, मतलब वहाँ के लिए ऊपर के लिए फटेगी, यहाँ पे नीचे के लिए फटेगी। ठीक है। तो मैं यही सोचूंगा कि गोल्ड में पहले सेलिंग आए यहाँ तक। ठीक है। और अगर यहाँ तक ना भी आए, सेलिंग यहीं से निकल जाए, मीन्स कुछ ऐसे। ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है। यहाँ से कंसोलिडेट करते करते यहाँ से निकल जाए एंड कंटिन्यू अपसाइड। ठीक है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी अच्छा ही रहेगा हमारे को। ठीक है। इसमें सारे बढ़िया से टारगेट मिलेंगे। एंड जो बाइंग के लेवल होंगे हमारे, वो बाइंग के लेवल में 4 आवर में बताऊँ अगर तुम लोगों को, तो हमारे टारगेट होंगे कुछ ये। पहला टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट दिस वन। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अपन लोगों को ना थोड़ा सेफ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफ है ना, ये थोड़ा हर्डल क्रिएट कर सकता है अपन लोगों के लिए। 4 आवर का एफ है, फालतू तो है नहीं। ठीक है। सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो ये थोड़ा हर्डल क्रिएट कर सकता है अपने लोगों के लिए, वो भी यहाँ पे डाल देंगे इसको। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब परेशानी कर सकता है। बाकी तो अपना मूव एकदम स्मूथ है, अपसाइड के लिए बाइंग का है। कल कल बाइंग है। ठीक है, बढ़िया सी। ठीक है। और अगर DXY को मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है, इसमें बाइंग पता चल गई मेरे को। इसमें सेलिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ना बहुत पास में है। ठीक है। और सेकंड जो लिक्विडिटी है अपनी, वो नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आए और यहाँ से निकल जाए। बट हाँ, मैं जैसा बता रहा हूँ कि भाई बाकी की जो चीज़ें होंगी वो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा कि कैसा कैसा होगा, क्योंकि एक दिन पहले हम सारी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जितना मैंने प्रेडिक्ट किया उतना बहुत है। ठीक है। तो हमारे बायस कल के रहेंगे गोल्ड के अंदर बाइंग के। ठीक है। कल के बाइंग के रहेंगे। पहले हम सेलिंग के लिए सोचेंगे जब इस लेवल पे आएगा। ठीक है। इस लेवल से हम सेलिंग में, मतलब इस लेवल पे हम बाइंग में बैठेंगे। हमारा जो ये लेवल है, ये बाइंग लेवल हो गया हमारा लगभग 5000, सॉरी 4584। ठीक है। यहाँ से हम बाइंग में बैठेंगे। एंड हम जो बाइंग में बैठेंगे वो बैठेंगे हम 4740 तक। ठीक है। तो ये हमारे टारगेट रहेंगे कल तक। ठीक है, सॉरी कल के। ठीक है।
तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और लाइव स्ट्रीम में ज़रूर आना, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, तो उसमें भी ज़रूर आना। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। 100 पिप हमारा डेली का टारगेट रहता है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।